ये ज़रूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेटिस्फाई पहले करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा पैसा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें इतना पैसा है। लैंड लिमिटेड, लेबर लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड, एंटरप्रेन्योर लिमिटेड, मतलब ये सब से जो गुड्स प्रोड्यूस होगा ये सब लिमिटेड है। जितना ज़मीन बोलिए मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में जितना ज़मीन है और ज़मीन चाहिए और आ जाएगा, बढ़ गया ज़मीन, ठीक है। और ज़मीन चाहिए, पूरा दुनिया का ज़मीन ले लिए, और ज़मीन चाहिए, मार्स का ज़मीन ले लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है अच्छे होंगे। और तो ये हम लोग का सेकंड क्लास है इकोनॉमिक्स का। वेलकम बैक इन द इकोनॉमिक्स क्लास वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। तो सेकंड क्लास में हम लोग अपना बेसिक जो इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे? इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट था तो वो एक बार देख सकते हैं चैनल में, यूट्यूब चैनल पे। तो आप फर्स्ट क्लास पूरा रिकॉर्डेड है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज फ़िलहाल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो हम लोग का सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जो इंट्रोडक्शन पे ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो पहला चैप्टर है, देखिएगा अगर आप अपने बुक पे, तो इस चैप्टर में भी पहला इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम फिर से बता रहे हैं कि एक्चुअली जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है उसका वजह क्या है, हम लोग को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि इंसान का जो वांट्स है, इंसान का जो ज़रूरत है वो क्या है? अनलिमिटेड है। जैसे कि हम लोग को बहुत सारा गुड्स चाहिए। आप अपने डेली लाइफ पे देखिए, आप कितना सारा गुड्स इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके पास बैग है, बुक्स है, ठीक है। हम लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, फूड यूज़ करते हैं, तो ये सब कंज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये सब बहुत सारा गुड्स है। किसी के पास बाइक है, कार है, एसी है, तो इतना सारा गुड्स को हम लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। तो इंसान का जो वांट्स है अनलिमिटेड है। फिर ये रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग मतलब वापस से ये वांट्स मतलब ख़त्म नहीं होता है, फिर दूसरा वांट्स आ जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिकरिंग मतलब वही वांट्स बार बार आ जाता है। जैसे कि अभी अगर हम सुबह में ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो फिर दिन में लंच का ज़रूरत है, फिर रात में डिनर का ज़रूरत है। वैसे अभी एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 3 साल बाद वो फ़ोन या 2 साल बाद वो फ़ोन ख़राब हो गया, अब नया फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। एक कपड़ा यूज़ किया, वो ख़राब हो गया, फिर दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब एक वांट बार बार आता है। और यहाँ तक कि सिर्फ एक वांट के बारे में बात नहीं कर रहे, वांट्स मल्टीप्लाई भी करता है। वांट्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब कि पहले हम लोग का जो वांट्स था वो पहले और कम गुड्स हम लोग को ज़रूरत था, लेकिन दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया गुड्स मार्केट में आ जा रहा है और हम लोग का ज़रूरत बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले अगर अभी से 100 साल पहले चले जाइए आप, या कुछ साल पहले चले जाइए 60-70 ईयर्स, तो कंप्यूटर्स तो अभी जितना इस्तेमाल होता है नहीं था। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन आज अभी का ज़रूरत बन गया है ना। ATM ये सब नहीं था। बहुत सारा चीज़ जो है अभी आप देखिएगा कि अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी का ज़रूरत बन गया है, पहले नहीं था। कभी फ़ोन भी नहीं था, ठीक है। कभी क्या बोलते हैं उसको, TV नहीं था, ठीक है। तो इंसान का ज़रूरत जो है, वांट्स जो है, दिन ब दिन वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान का ज़रूरत ख़त्म नहीं होने वाला है। इंसान का ज़रूरत जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेस जो है वो हम लोग के पास लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या? जिसके ज़रिया, रिसोर्सेस क्या है जिसके ज़रिया हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज है। जो हम लोग का ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, या तो वो उसके ज़रिए से हम लोग का ज़रूरत सेटिस्फाई होता है, वो रिसोर्सेज है। जैसे कि बेसिक जो रिसोर्सेज है जिसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होता है, वो जैसे लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, वो क्या है? बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके ज़रिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिसके ज़रिया, फैक्टर मतलब ज़रिया जिसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, वो क्या है? लैंड। बिना लैंड का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेबर,
बिना लेबर का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता, कैपिटल बिना कैपिटल का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, और फिर एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस का रिस्क लेता है उसके बिना गुड्स प्रोड्यूस नहीं। तो ये सब रिसोर्सेज है जिसके ज़रिए हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि और डिटेल में अभी हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। तो ये रिसोर्सेज हम लोग के पास लिमिटेड है, हम लोग का ज़रूरत अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज में ये सब चीज़ भी आता है, जैसे कि इसके ज़रिए तो गुड्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन पानी भी रिसोर्सेज है, वाटर भी रिसोर्सेज है, ये डायरेक्टली हम लोग का ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्सेज है, इंसान का ज़रूरत अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अब हम लोग का अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करना है। थोड़ा रिसोर्सेज से इंसान का जो बहुत अनगिनत ज़रूरत है उसको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर स्केर्स। स्केर्स मतलब लिमिटेड, कम है, कमी है उसका, स्केर्स मतलब कमी। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग को अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल लास्ट क्लास में जो हम दिए थे कि मान लीजिए आपका एक लिमिटेड इनकम है। ठीक है, आपका एक लिमिटेड इनकम है, सपोज लिमिटेड इनकम कितना है, 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ आपका इनकम है, और ये लिमिटेड इनकम से आपका जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करना है। एक कंज्यूमर, एक फैमिली का सोचिए, उसका इनकम, फैमिली इनकम 20,000 रुपीज़ है और उसको अपना अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सब वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा लिमिटेड इनकम के वजह से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई करना है विथ लिमिटेड इनकम। तो ये इनकम को हमको सही तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितना इनकम हम कहाँ खर्च करेंगे। कुछ इनकम खर्च करेंगे फूड पे, कुछ क्लोथ्स पे, कुछ एजुकेशन पे, कुछ हेल्थ पे, और भी बहुत सारा चीज़ है। बहुत सारी चीज़ हम लोग अपना जो बेसिक ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे लिमिटेड इनकम से। तो मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ पर अगर आप देखिए ये लिखा है, रिसोर्सेज आर स्केर्स नॉट फ्रीली अवेलेबल, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, ये तो एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल दिए। तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेके पहले हम बता दें, तो ये इंडिविजुअल क्या फेस कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक चॉइस, कि वो उसको चूज़ करना पड़ेगा अमंग डिफरेंट गुड्स के किस पे हम कितना खर्च करें। सब वांट्स तो हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, हम, मेरा तो वांट्स अनलिमिटेड है, पता नहीं कितना वांट्स है मेरा, लेकिन ये जो अनलिमिटेड वांट्स है, अब मेरे पास लिमिटेड इनकम आया तो हम सोच रहे इससे क्या करें, सब तो नहीं हो पाएगा। तो हमको चॉइस मिला है कि हमको अपना सब ज़रूरत हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ये ज़रूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेटिस्फाई पहले करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा पैसा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें इतना पैसा, जैसे कि फूड में 3,000 लगाना होगा, क्लोथ में 4,000 लगाना, जो भी है इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा इनकम को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका इनकम जो है लिमिटेड है, आपका इनकम कम है। आपका इनकम अनलिमिटेड हो कि इतना वेल्थ है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है आप फेस किएगा। ठीक है, कि हम ये खरीदे या वो खरीदे, जो समझ में आए सब खरीद लिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिक चॉइस होता है लिमिटेड इनकम के वजह से। उसी तरह से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे अगर सोचिए, पूरा इकोनॉमी के लेवल पे सोचिए कि एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारे इंसान के, कंट्री में जितने भी लोग हैं सबके बारे में बात हो रहा है। तो लोगों का, कंट्री में जितने भी लोग हैं उन लोगों का वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। सोच लिए कितने लोग हैं, कितना वांट्स होगा, इतना सारा वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन रिसोर्सेज हम लोग का क्या है, लिमिटेड है। लैंड लिमिटेड, लेबर लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड, एंटरप्रेन्योर लिमिटेड, मतलब ये सब से जो गुड्स प्रोड्यूस होगा ये सब लिमिटेड है। तो हमको चॉइस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अपना लिमिटेड रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। अपना जो ज़मीन है, अपना जो लेबर है, अपना जो कैपिटल है, अपना जो एंटरप्रेन्योर है, ये सब जो है रिसोर्सेज जो है, किस तरह से रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। कितना ज़मीन में फूड प्रोड्यूस होगा, कितना ज़मीन में कपड़ा प्रोड्यूस होगा, कितना ज़मीन में गाड़ी प्रोड्यूस होगा। तो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना।
वैसे लेबर कंट्री में जितना वर्कर्स है क्या है, रिसोर्सेज है, वर्कर्स लेबर्स ये है रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। लेबर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना वर्कर्स अनाज प्रोड्यूस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, खेती करेगा, कितना वर्कर्स जो है गाड़ी प्रोड्यूस करेगा, कितना एरोप्लेन प्रोड्यूस करेगा, कितना एसी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के पास मान लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता, अगर लैंड भी अनलिमिटेड, कोई कमी नहीं, जितना ज़मीन बोलिए मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में जितना ज़मीन है और ज़मीन चाहिए और आ जाएगा, बढ़ गया ज़मीन, ठीक है। और ज़मीन चाहिए, पूरा दुनिया का ज़मीन ले लिए, और ज़मीन चाहिए, मार्स का ज़मीन ले लिए, मतलब बढ़ते चले। अगर ऐसा रहता, जो कि है नहीं, तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग के पास रिसोर्सेज जो है, लैंड जो है अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये रिसोर्सेज हम लोग का लिमिटेड है और हम लोग को अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो कैसे कीजिएगा, रिसोर्सेज को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे कि इतना रिसोर्सेज ये गुड्स पे लगेगा, इतना ये गुड्स पे लगेगा, इतना ये गुड्स पे लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चॉइस वाला जो बात आ गया कि कौन सा गुड्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें। अगर एक गुड्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस किएगा, अगर मान लिया हम सोचे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो कोई और गुड्स आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वजह, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर ज़्यादा लैंड, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कैपिटल एक चीज़ पे लगा दीजिएगा तो फिर आपके लिए रिसोर्सेज कम बचेगा कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम सोच रहे हैं कि अभी वॉर होने का चांसेस है इंडिया में और हमको ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करना है, वो न्यूक्लियर है, टैंक है, बम है, ये सब प्रोड्यूस करना है, तो अगर ये डिफेंस में हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा लगा देंगे ये सब प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम लोग के पास जो दूसरा टाइप का जो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, जो एवरीडे लाइफ में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, वो सब हम लोग के पास कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, एक चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए तो दूसरा चीज़ कम होगा। वजह क्या, क्यों ऐसा दूसरा चीज़ कम हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए आपको चॉइस करना पड़ा है कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए, आप चूज़ कर लिए, सब तो नहीं मिल सकता ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यही लिखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ पीपल यूज स्केर्स रिसोर्सेज, जो कम रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, कि हम लोग का जितना भी अनलिमिटेड वांट्स है ज़्यादातर सेटिस्फाई हो सके, ठीक है, जो अभी आपको हम बताएं। तो ये कंसेप्ट हुआ, इसलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना लिमिटेड रिसोर्सेज से, सही से रिसोर्सेज को एलोकेट करके, डिवाइड करके, बांट करके। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स, और ये हुआ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सबको? अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, अनलिमिटेड वांट्स है, और अब हमको करना क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज से गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन। नॉर्मली प्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर हम पूछे, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है बताइए? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मतलब एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस आप अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये टीचिंग सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर कोई सपोज कपड़ा का फैक्ट्री में कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बना रहा है, कपड़ा बना रहा है। तो एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है, नॉर्मली यही डेफिनेशन है। लेकिन न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन वो दिया है कि प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जा रहा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। ये एक्चुअली अगर हम प्रोडक्शन का डेफिनेशन में थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दे, एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज,
टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, गुड्स क्यों बना रहे हैं कि इंसान का ज़रूरत जो है सेटिस्फाई हो पाए। तो ह्यूमन वांट्स, इंसान का ज़रूरत था ना वो गुड्स, इसलिए तो प्रोडक्शन हुआ ना। तो मेन क्या है, उसको सेटिस्फाई करना है ह्यूमन वांट्स को। और सेटिस्फैक्शन को हम लोग एक और टर्म क्या देते हैं, यूटिलिटी। इसको यूटिलिटी भी बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी, दोनों अलग सेम वर्ड है, मतलब सेम मीनिंग है। वर्ड कभी यूटिलिटी यूज़ किए या सेटिस्फैक्शन यूज़ किए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या क्रिएशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये भी तो सही डेफिनेशन है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन से क्या होता है, क्रिएट हो रहा है ना गुड्स, कुछ बन रहा है। क्रिएट मतलब बनना, क्रिएशन ऑफ क्या बन रहा है, एक यूटिलिटी बन रहा है, एक ऐसा चीज़ बन रहा है जो यूटिलिटी देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रहा है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कि एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं हम, क्रिएट कर रहे, क्रिएट मतलब बनाना, जो यूटिलिटी देगा, जो सेटिस्फैक्शन देगा, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। कैसे यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलेगा, थ्रू एक्सचेंज, कि जब हम एक्सचेंज करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस कर लिया हम, अब हम आपको एक्सचेंज आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं वो गुड्स और आपसे पैसा ले रहे हैं। यही इसी को तो एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब गुड्स बना के हम सेल कर रहे हैं और आप परचेज कर रहे हैं। सेल एंड परचेज को हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। तो हम सेल किए वो कंज्यूमर को वो गुड्स मिला और वो उसको सेटिस्फैक्शन दिया, यूटिलिटी दिया। तो लेकिन हम जब बात कर रहे हैं यूटिलिटी मिलना, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन क्या, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन मतलब बनाना ना, कोई चीज़ को बनाना। तो इसीलिए ये तो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन, कुछ बना रहे, क्रिएट कर रहे, ठीक है। और क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो यूटिलिटी देगा। कैसे देगा यूटिलिटी, एक्सचेंज के जरिए। अब प्रोडक्शन, हम गुड्स प्रोड्यूस किए और अपने पास ही रखे हैं, किसी को नहीं सेल कर रहे, रखा हुआ ना, हम यूज़ कर रहे हैं, तो किसी को सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो थ्रू एक्सचेंज। तो ये हुआ प्रोडक्शन का डेफिनेशन। कोई प्रॉब्लम? तो प्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, जो भी लिखा है रहने दिया। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसका मतलब क्या बताए थे अभी हम थोड़ी देर पहले, गुड्स जिससे प्रोड्यूस होगा, है ना। ये एक ज़रिया है जिसके मतलब ये ज़रिया इस्तेमाल करके हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो क्या ज़रिया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। ये सब चीज़ के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा। ये सब ना हो तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज़मीन, अगर ज़मीन ना हो तो क्या हवा में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, हो पाएगा नहीं। लेबर, अगर वर्कर ना हो, अगर हम वो वर्क ना करें, जो वर्कर, अगर मान लीजिए कपड़ा का फैक्ट्री में वर्कर ही नहीं है, ठीक है, तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा। तो लेबर का ज़रूरत चाहिए, हमको ज़रूरत है, वर्कर का ज़रूरत है, जो लेबर देगा, अपना काम करेगा और उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा। कैपिटल, कैपिटल मान लिए, अभी हम कैपिटल को और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल मान लिए पैसा है, अगर बिज़नेस में पैसा लगाए नहीं हम, ठीक है, तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा। कैपिटल का भी ज़रूरत है हम लोगों को। और एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस का रिस्क लेता है, प्रोडक्शन वही स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ वही जमा कर रहा है, एक बिजनेसमैन होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो नहीं रहे तो ये सब चीज़ बेकार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का हम लोग को ज़रूरत है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, या इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अगर मतलब मान लिए कि एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि पार्टनरशिप में है या बड़ा कंपनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजेशन, सब एक ही चीज़ है। कंपनी एक जो गुड्स प्रोड्यूस करे, जो बिजनेस का रिस्क ले रहा है। तो अब देखिए, याद रखिएगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है टोटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला लैंड, ठीक है। लैंड इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब एक सिर्फ प्लेन लैंड नहीं, बल्कि इसमें फॉरेस्ट भी आ गया, समुंदर भी आ गया, पहाड़ भी आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे कि हिली रीजन्स में चाय पत्ती प्रोड्यूस होता है, तो हम बोलेंगे नहीं सिर्फ प्लेन ज़मीन है, ठीक है। तो फिर टी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, चाय पत्ती कहाँ, वो तो हिली रीजन में प्रोड्यूस होता है। लकड़ी कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से,
तो हम बोलेंगे फॉरेस्ट नहीं है, प्लेन ज़मीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो बहुत सारा ऑयल ड्रिलिंग होता है समुंदर से होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ से आ रहा है। तो कहने का मतलब है लैंड इंक्लूड्स ऑल द सरफेस एरिया, सब, पानी भी हो गया, फॉरेस्ट भी हो गया, पहाड़ भी हो गया और प्लेन लैंड भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो लैंड इंक्लूड्स द लैंड क्या है? लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये एक ऐसा चीज़ है जो कुदरत की तरफ से इंसान को फ्री में मिला है। और अलग अलग चीज़ हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन ज़मीन जो है एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, एक गिफ्ट है इंसान को नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से। तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचुरल है, कुदरत की तरफ से मिला है, ठीक है। एंड नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मतलब कोई इंसान इसको नहीं बनाया। ज़मीन हम लोग बनाए हैं क्या? नहीं। तो ये इस्तेमाल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। चाहे आप कोई भी गुड्स बोलिए, अगर आप फूड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़मीन में, अगर फैक्ट्री भी लगा रहे हैं कपड़ा का तो वो भी ज़मीन में, है ना। अगर क्या बोलते हैं ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वो भी समुंदर से जो भी ड्रिलिंग हो रहा है, ठीक है, वो भी वहाँ ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट जो है वो लैंड के बाद हम लोग लेबर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर है। लेबर जो है, ये वर्कर आप देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, ये लकड़ी एक जगह कर रहा है जो भी इस तरह से, और जो भी प्रोड्यूस कर मतलब कि ये गाछ काट के ये लकड़ी ले जाएगा, फिर उसके बाद उसका फर्नीचर बनाए या जो करे, तो ये बिना वर्कर का कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। आप कोई भी देखिए, कोई भी फैक्ट्री में देख लीजिए वर्कर्स काम कर रहा है, आप एग्रीकल्चर में खेती में देख लीजिए किसान काम कर रहा है, तब तो जाके गुड्स प्रोड्यूस होगा, वरना बिना वर्कर का, बिना लेबर का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो लेबर मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स पीपल विद ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज़, मतलब एफर्ट जो लगाते हैं लोग, मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट, ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट को हम लोग लेबर बोलते हैं, मेहनत। तो मेहनत भी दो तरह से होगा, एक मेंटल एफर्ट होगा, एफर्ट दो तरह का होगा, एक मेंटल एफर्ट और एक फिजिकल एफर्ट। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें मेंटल एफर्ट ज़्यादा है और फिजिकल एफर्ट कम है। मेंटल एफर्ट क्योंकि हमको सोच के क्या पढ़ाना है, सोच समझ के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है टॉपिक्स पता रहना चाहिए हमको ये। तो यहाँ पर मेंटल एफर्ट ज़्यादा है और फिजिकल एफर्ट क्या है? थोड़ा बहुत हम इधर उधर स्लाइड चेंज कर रहे हैं, यही तो फिजिकल एफर्ट है। लेकिन कहीं फिजिकल एफर्ट ज़्यादा होता है और मेंटल एफर्ट कम होता है। जैसे कि अगर कोई एक रिक्शा वाला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसका फिजिकल एफर्ट ज़्यादा है, उसमें मेहनत लगता है ज़्यादा। और मेंटल एफर्ट कुछ खास नहीं है, उसको खाली देख के चलाना है रास्ता में कि कहीं पर किसी को ठोक नहीं दे, है ना। तो ओवरऑल फिजिकल मेंटल एफर्ट को हम लोग लेबर कहते हैं, जिसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रहा है? फिर थर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल। बिना कैपिटल का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है, इसका एक डेफिनेशन है कैपिटल का, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी एक डेफिनेशन है कैपिटल का। कैपिटल एक प्रोड्यूस्ड गुड्स है, ठीक है। लैंड क्या प्रोड्यूस हम लोग किए हैं? नहीं, ये प्रोड्यूस गुड्स नहीं है, ये नेचर का गिफ्ट है। लेकिन कैपिटल हम लोग प्रोड्यूस किए, जो इस्तेमाल होता है कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक गुड्स है जो हम ही लोग प्रोड्यूस किए हैं, और वो गुड्स इस्तेमाल होता है कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैपिटल भी एक प्रोड्यूस गुड्स है। जैसे कि पैसा भी हम लोग प्रोड्यूस किए और वो हम इस्तेमाल करते हैं कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, पैसा भी कैपिटल है। आप लोगों के जहन में ज़्यादातर पैसा ही आता होगा कैपिटल, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रोड्यूस गुड्स जो इस्तेमाल होता है कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इसीलिए हम लिखे प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये एक प्रोड्यूस गुड्स है जो जरिया बनता है। मीन्स मतलब होता है जरिया, जरिया बनता है ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस करने का जरिया बनता है। मतलब एक ऑलरेडी एक प्रोड्यूस गुड्स जरिया बन रहा है कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने का। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिया है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, मशीन के जरिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। टूल्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारा औजार होता है, उसके जरिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। देखते होंगे कारपेंटर के पास अलग अलग औजार होता है फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग बनाए हैं, हम ही लोग बनाए हैं, और उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मशीन हम ही लोग बनाए हैं, उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। टूल्स, इक्विपमेंट्स, औजार हम ही लोग बनाए हैं और उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब, और यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पर मशीन का एग्जांपल है ना, ठीक है।
ट्रक्स है, ट्रक्स के ज़रिए भी हम लोग जो है बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, एक गुड्स यहाँ से वहाँ चले जा रहा है। तो इस तरह का ये सब कैपिटल गुड्स है जो इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कैपिटल गुड्स हो गया। अगर कोई ऐसा गुड्स है जो ज़रिया बनता है कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो है, जैसे कि अगर फूड जो है वो क्या ज़रिया बन रहा है कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने का? नहीं ना, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं हुआ, वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। क्लोथ्स, क्लोथ ज़रिया बन रहा है, क्लोथ का इस्तेमाल करके कोई और गुड्स बना रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। अब बताइए फर्नीचर जो है वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स क्यों है बताइए? कोई भी ट्राई किए, आंसर राइट दिए, रॉन्ग दिए, खराब दिए, बहुत खराब दिए, कोई मसला नहीं है, दिए, लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्यों है? हम लोग का यूज़ में आता है, हम लोग कंज्यूमर से, घर पे हम लोग का फर्नीचर है ना, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर गुड्स है। क्या फर्नीचर कैपिटल गुड्स नहीं है? कैसे? देखिए फर्नीचर्स वगैरह ऑफिस में नहीं रहता है क्या? रहता है कि नहीं रहता है? कंपनीज़ में रहता है, देखिएगा बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑफिस में। तो कोई कंपनी है वो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? वोडाफोन का ऑफिस है तो वो तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। अब वहाँ पर ऑफिस में देखिएगा फर्नीचर है, फर्नीचर नहीं रखेगा वो लोग क्या? बैठने के लिए आदमी को जगह चाहिए, तो फर्नीचर ऑलरेडी है। तो फिर अगर वो लोग फर्नीचर खरीदा है तो वो क्या हो गया? वही फर्नीचर कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रोडक्शन ही प्रोसेस पे इस्तेमाल हो रहा है। एक कंज्यूमर तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, हम लोग कंज्यूमर से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, बल्कि वोडाफोन एक कंपनी, वो अपना कंपनी में फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि डायरेक्टली फर्नीचर से कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस ही पे लग रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर कंज्यूमर इस्तेमाल करे तो कंज्यूमर गुड्स, अगर प्रोड्यूसर इस्तेमाल करे तो कैपिटल गुड्स। तो ये हुआ कैपिटल, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लगता है। खास करके सबसे जो डायरेक्टली यूज होता है, सबसे बेसिक एग्जांपल यही सब आदमी दे सकता है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कैपिटल गुड्स है। तो ये लैंड हुआ लेबर, कैपिटल। फिर लास्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर या तो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं? आर इंडिविजुअल्स हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट। नया प्रोडक्ट मार्केट में लाता है या तो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो बिजनेस का रिस्क लेता है। ठीक है, हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या किए? हम वो बिजनेस स्टार्ट कर दिए और हम सब कुछ डिसाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको बैग प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो बैग का हम छोटा फैक्ट्री खोल लिया और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो जो फैक्ट्री हम खोलेंगे तो कौन सा मतलब जगह लेंगे, हम जगह कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, लैंड हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, लेबर हम डिसाइड करेंगे कौन सा वर्कर्स को रखेंगे हम अपना फैक्ट्री पे, कैपिटल हम डिसाइड करेंगे, जो अगर पैसा लगेगा, मशीन लगेगा, या अगर पैसा लगेगा तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, मेरे पास खुद से का पैसा है या कहीं से हम लोन लेंगे, ठीक है, ये पूरा चीज़ हम डिसाइड करेंगे, पूरा बिजनेस का हम रिस्क लेंगे। कैसे हम रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि सबका जो कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स्ड है। जैसे कि अगर हम ज़मीन हायर किए हैं, जगह हायर किए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअली फी फिक्स्ड है, हमको इसको इतना रेंट देना है। हम मेरा कमाई हो नहीं हो, हम गुड सेल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, बैग सेल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, हमको उसको इतना पैसा देना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लैंड का रेंट देना होगा, लेबर जो रखे हैं उसको सैलरी हमको देना ही होगा, कैपिटल अगर हम लोन लिए हैं तो हमको बैंक को इंटरेस्ट देना ही होगा। सबको देने के बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। हो सकता है नहीं बचे, हो सकता है कि मेरा घर से चला गया, गुड सेल ही नहीं हुआ ज़्यादा और लॉस हो जाए। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस का रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का रिस्क लेता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और सबका इनकम जैसे होता है, लैंड का इनकम रेंट होता है ना, ज़मीन कोई जगह लिए, आप ज़मीन लिए तो आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर है तो क्या देना पड़ेगा? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस या तो सैलरी, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक से लोन लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या है? प्रॉफिट। सबको देने के बाद जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है, नहीं बचा तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया, इनकम कम आया तो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इस्तेमाल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है एक या दो टॉपिक है। एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये चैप्टर उसके बाद हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।